जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल पुलिस कैंटीन और सीएसडी कैंटीन। इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंट है, किस फोर्स का जवान कौन सी कैंटीन से सामान ले सकता है, कितना सामान ले सकता है, जो लिक्कर होती है वो कौन कौन से क्षेत्र में मिलती है, किन किन जवानों को मिलती है, किस रैंक के जवानों को कितनी लिक्कर मिलती है। इसके अलावा अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बाइक खरीदना चाहते हैं तो कौन सी कैंटीन से खरीद सकते हैं, क्या प्रोसेस है। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सीपीसी कैंटीन और सीएसडी कैंटीन के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीसी की। सीपीसी यानी कि सेंट्रल पुलिस कैंटीन। तो सीपीसी के अंदर कौन कौन सामान ले सकता है, इसकी हम बात करें तो सीपीसी के अंदर जितनी भी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के जवान हैं, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, तो ये लोग इसके अंदर सीपीसी कैंटीन से सामान ले सकते हैं। यानी कि सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स जितनी भी होगी सभी के जवान सीपीसी कैंटीन से सामान लेते हैं। इसके अलावा आपकी एनआईए होगी, आईबी होगी, सीबीआई हो गई, इसके अलावा एसपीजी हो गई, और जितने भी स्टेट पुलिस हैं, जितने भी स्टेट की पुलिस हो गई, तो स्टेट की आर्मड पुलिस हो गई, ये लोग इस सामान सीपीसी से सामान ले सकते हैं। अब सीपीसी के सामान के हम बात करें कि सीएसडी कैंटीन से और इसमें क्या फ़र्क है, तो सीपीसी का जो सामान होता है वो सीएसडी कैंटीन से महंगा होता है, क्योंकि जो सीपीसी कैंटीन होती है इसके अंदर जो जीएसटी लागू होती है, जैसे अपने हर प्रोडक्ट के ऊपर भारत सरकार की तरफ से जीएसटी लागू होती है, तो सीपीसी जो कैंटीन होते हैं, जो जवानों के लिए सीपीसी कैंटीन अवेलेबल होती है, उसके अंदर जो सामान आता है उसके ऊपर जीएसटी फ्री नहीं होती है। यानी कि जीएसटी पे कोई डिस्काउंट नहीं होता है। जो नॉर्मल सामान पे जीएसटी लगती है वही जीएसटी जो सीपीसी कैंटीन के जवानों को जो सामान मिलता है उनको वही जीएसटी लगती है। लेकिन ये जो सीपीसी में थोड़ा जो सस्ता सामान मिलता है उसका प्रोसेस ये होता है कि जैसे किसी भी स्टेट के अंदर जैसे सीपीसी कैंटीन की जैसे छोटी कैंटीन होती हैं, इनके ऊपर एक मास्टर कैंटीन होती है। तो मास्टर कैंटीन क्या करती है कि जैसे किसी भी प्रोडक्ट को अगर खरीदती है तो वो बल्क में प्रोडक्ट खरीदती है, तो बल्क में प्रोडक्ट खरीदने से वो प्रोडक्ट उनको सस्ता पड़ जाता है। मान लो 1 करोड़ 2 करोड़ जितने मतलब एक साथ खरीदेगी कि उसके अंडर में जितनी भी सब्सिडायरी कैंटीन है, यानी छोटी कैंटीन होती हैं, उनको सामान सप्लाई करती है। जैसे किसी भी स्टेट के अंदर मान लो सीआरपीएफ की कैंटीन है, बीएसएफ की कैंटीन है, स्टेट पुलिस की कैंटीन है, तो उन सभी को जो मास्टर कैंटीन होती है वो सामान सप्लाई करती है। तो मास्टर कैंटीन पहले सामान खरीदते हैं, उसके बाद में कुछ अपना 2% 1% अपना कमीशन रख के वो बाकी कैंटीन को सप्लाई करती है। तो इसके बाद में जो डिस्काउंट इकट्ठा सामान जो खरीदने से जो डिस्काउंट मिलता है वो जवानों को मिल जाता है। इसमें एक तो मेन बात ये होती है किसी प्रकार की बार्गेनिंग नहीं होती, रेट फिक्स होता है। जो भी अथॉरिटी होती है, चाहे वो पुलिस कैंटीन है, चाहे वो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स की कैंटीन है, आजकल सिविल कैंटीन भी खोल के रखे हुए हैं, तो इनके अंदर क्या होता है कि आपका जो आइटम के जो रेट होते हैं वो फिक्स होते हैं। तो इसके अंदर यही है कि जीएसटी आपको फ्री नहीं मिलती, इसीलिए सीएसडी कैंटीन से सामान इनका थोड़ा महंगा पड़ता है। तो अभी हम सिर्फ सीपीसी कैंटीन की बात करते हैं। तो सामान किस प्रकार से मिलता है, क्या प्रोसेस होती है, उसका पता चल गया। इसके बाद में हम बात करें लिक्कर की। तो लिक्कर जो होती है, लिक्कर हर क्षेत्र में आपको सीपीसी कैंटीन में नहीं मिलती है। आप सिविल कैंटीन में जाते हैं या किसी भी फोर्स की कैंटीन में जाते हैं, ये हर क्षेत्र के हिसाब से किसी क्षेत्र में सीपीसी कैंटीन में अवेलेबल होती है, किसी के अंदर नहीं होती है। और ज़्यादातर जो फोर्स के सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के जवान होते हैं, इनके जो कैंप होते हैं, कैंप के अंदर यूनिट हेडक्वार्टर के अंदर जो लिक्कर कैंटीन होती है, जब छुट्टी के टाइम आप जवान आता है तो छुट्टी के टाइम पे इनको मिलती है। ये नहीं है कि आप ड्यूटी के दौरान आपको जब हर महीने आप शराब की मतलब बोतल जो भी आपको इशू होती है 2 4 5 जितनी ले ली आपने और आप ड्यूटी के टाइम पे ले रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे आप छुट्टी आते हैं, चाहे ईएल आते हैं चाहे सीएल आते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कितने दिन की छुट्टी आ रहे हैं, उसके ऊपर आपको मिलती है। इसके अलावा हर फोर्स का अलग अलग रूल होता है, इसमें कोई फिक्स एक फॉर्मूला नहीं होता है कि सभी सीपीसी कैंटीन को आपको महीने की छुट्टी में 5 मिलेंगी 7 मिलेंगी, ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है। वो हर फोर्स का अलग अलग है। उसके अंदर भी आपको रैंक के हिसाब से, आप एसओज हैं, जीओज हैं, ओआरएस रैंक के जवान हैं, उस हिसाब से लिक्कर की मिलती है आपको। और ये हर क्षेत्र में अवेलेबल लिक्कर नहीं होती है, कुछ क्षेत्र में अवेलेबल होती है सीपीसी कैंटीन में। तो लिक्कर के समझ में साम आ गया आपको। इसके बाद में अगर आप गाड़ी वगैरह खरीदना चाहते हैं तो गाड़ी खरीदने के लिए भी आपको डीलर से गाड़ी खरीदनी पड़ती है। उसके लिए जो एक अथॉराइज्ड जिसको किया गया है, जैसे डीआईजी रैंक का अफसर है या कमांडेंट रैंक का अफसर है, उसकी अथॉरिटी मिलती है, वो अप्रूवल देता है। उसके बाद में आप जो अथॉराइज्ड डीलर होते हैं, जिससे डील होती है सीपीसी कैंटीन की, वहाँ से आप सामान खरीद मतलब जो गाड़ी और आपको बाइक वगैरह खरीदनी वो खरीद सकते हैं। ये सब हर मॉडल के ऊपर हर आपको डीलरशिप में मतलब हर जो एजेंसी होती है हर कंपनी की आप उसको
नहीं खरीद सकते हैं। इसके अंदर कुछ के साथ में डील होती है कुछ मॉडल पे, तो वो आप खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ता है गाड़ी खरीदने के लिए। इसके अलावा हम बात करें कि जैसे आपको सीपीसी कैंटीन से कोई सामान खरीदते हैं, उसकी लिमिट की बात करें तो लिमिट जो सीपीसी कैंटीन होती है, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के जवानों की कैंटीन होगी, चाहे सिविल में कोई कैंटीन होती है, तो किसी किसी क्षेत्र में कोई लिमिट लगा लेते हैं, नहीं तो सीपीसी कैंटीन के अंदर किसी प्रकार की लिमिट नहीं होती है। जैसे सीएसडी कैंटीन में एक लिमिट होती है सामान खरीदने की, आपको ग्रोसरी आइटम खरीदना है या कोई भी आइटम खरीदना है, आपको इलेक्ट्रिक आइटम खरीदना है, तो उसके लिए एक लिमिट होती है सीएसडी कैंटीन में। लेकिन सीपीसी कैंटीन में कोई लिमिट नहीं होती है, आप कितना भी सामान खरीद सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे आपको 15,000 की 20,000 की लिमिट लगा देते हैं, ताकि आप उस सामान को, जैसे कोई सामान सस्ता मिल रहा है, आप उसको ले जाए कहीं मार्केट के अंदर कोई ऐसा उसको मिस यूज नहीं किया जा रहा हो, तो उसके लिए वो लिमिट कर देता है। वरना आपको सीपीसी कैंटीन के अंदर किसी प्रकार की लिमिट नहीं होती है, आप कितना भी सामान खरीद सकते हैं। जो रेट में जो सामान आपको मिल रहा है उस रेट में आप खरीद सकते हैं। हम बात करें कि आप कहाँ कहाँ से सामान खरीद सकते हैं। जैसे एक जवान छुट्टी के दौरान है, तो वो छुट्टी के दौरान कहाँ से सामान खरीद सकता है, तो इसके लिए आपके नज़दीक में किसी भी स्टेट पुलिस की कैंटीन है, या फिर आपके पास में कोई सीपीसी की सिविल कैंटीन है, या कोई फोर्स का कैंप हो गया, उसके अंदर जाके आप अपना आई कार्ड दिखा के सामान खरीद सकते हैं। कहीं कहीं पे सीपीसी कैंटीन का एक कार्ड भी बनता है, जिसका एक छोटा सा अमाउंट एक चार्ज लिया जाता है। उस कार्ड आपको बनवा के आप कैंटीन से सामान खरीद सकते हैं। आपके जो भी आपके डिपेंडेंट उनको भी आप कार्ड देके सामान खरीद सकते हैं। वरना किसी फोर्स वगैरह, जिस फोर्स के अंदर आप जॉब कर रहे हैं, उसका अगर आपके घर के नजदीक कैंप है, तो आप अपना आई कार्ड दिखा के भी सीपीसी कैंटीन से सामान ले सकते हैं। तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आप मतलब एक सीआरपीएफ के मेंबर है और आप सीआरपीएफ कैंटीन सामान खरीद सकते हैं। आप कहीं से भी सामान खरीद सकते हैं, बशर्ते आपके पास में अपना आई कार्ड होना चाहिए, या फिर जहाँ पे आपके जैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके घर के पास में अगर सीपीसी कैंटीन अवेलेबल है, वहाँ पे अगर कार्ड बनता है तो आप कार्ड बनवा लेंगे, तो आपको सामान लेने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं सीएसडी कैंटीन की। तो सीएसडी कैंटीन से जो सामान लेने वाले जवान होते हैं वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और असम राइफल। असम राइफल एक ऐसी फोर्स है, वैसे तो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, लेकिन इनको सीएसडी कैंटीन की सुविधा लागू होती है। तो सीएसडी कैंटीन के अंदर जो सामान सस्ता मिलने का जो मेन कारण होता है, इनको जीएसटी में 50% तक की छूट होती है। तो जीएसटी में छूट होने से सीपीसी कैंटीन से इनका सामान सस्ता पड़ता है। इसके अलावा इनको जो ग्रोसरी आइटम वगैरह खरीदने की एक लिमिट होती है। लिमिट जो होती है वो रैंक के हिसाब से होती है। जैसे जीओज वगैरह जो अफसर होते हैं, उसके बाद जेसीओज होते हैं, उसके बाद जवान होते हैं, तो इनको ग्रोसरी आइटम वगैरह की एक अलग से लिमिट होती है। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रिक आइटम वगैरह कुछ खरीदना होता है, तो अथॉरिटी डीलर होते हैं, डीलर के पास आप खरीद सकते हैं। तो इनके अंदर आप अगर लिखकर कैंटीन आपको मैक्सिमम जगह पे अवेलेबल हो जाती है सीएसडी कैंटीन में, चाहे आप ऑन ड्यूटी हैं, चाहे आप छुट्टी के अंदर, आपके मतलब लगभग हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीएसडी कैंटीन अवेलेबल होती है। तो लगभग हर सीएसडी कैंटीन के अंदर लिखकर आपको अवेलेबल हो जाती है। वो भी एक लिखकर की जो बोतल मिलती है, उसके अंदर भी एक लिमिट होती है आपकी हर महीने की। वो भी रैंक के हिसाब से जो अफसर होता है उसको अलग लिमिट होती है, जेसीओ की अलग होती है, जो ओरस रैंक के जवान होते हैं उनकी लिमिट अलग होती है। अगर आपको जो ग्रोसरी की लिमिट मिलती है उसके अंदर अगर आप पूरी लिमिट आपकी खर्च हो जाती है, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा लिमिट मिल जाती है। और आपको इलेक्ट्रिक आइटम वगैरह या फिर आपको किसी प्रकार की कार, बाइक वगैरह खरीदनी है, तो वो आपकी लिमिट से अलग होती है, वो आप अलग खरीद सकते हैं। इसके अंदर भी आपको सेम सिस्टम है। अगर आपको इलेक्ट्रिक आइटम खरीदना है तो आप अथॉराइज्ड डीलर से खरीद सकते हैं। इसके अलावा सेम अगर आपको कार या बाइक खरीदनी है तो भी आपको अथॉराइज्ड डीलर से आप डॉक्यूमेंट आपको बनवाने पड़ते हैं कैंटीन से, और आप जो अथॉराइज्ड डीलर होता है उससे आप खरीद सकते हैं। तो आपको ये समझ में आएगा सीपीसी कैंटीन से कौन सामान खरीद सकता है और सीएसडी कैंटीन से सामान कौन खरीद सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी थी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।